नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। क्लास 10th बोर्ड एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन दिया गया है और उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे सॉल्व करना है। तो ये जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, कंफर्म है, 100% गारंटी है। तो इसे करके ही आप बोर्ड एग्जाम में जरूर बैठना। तो देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसे क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे, है ना। अगर हिंदी में मैं बोलूं तो इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 मान लेंगे। अब आपको यहां पे ध्यान देना है कि इक्वेशन 1 से x का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो यहां पे मैं सॉल्व करता हूं, चलो आप अपना कॉपी में लिखना शुरू करो। तो यहां पे आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन को शॉर्ट में कुछ इस प्रकार लिख लेंगे, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होता है। तो इक्वेशन 1 को यहां पे पूरा उतार लेंगे, ठीक है। 3x बट्टे में 2 है, माइनस 5y बट्टे में 3 है, बराबर -2 है, ये दिया गया है। अब आपको क्या करना है कि इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, तो ये जो 3 है वो इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, यहां पे 9 लिख लेंगे, ठीक है। और ये जो x है, x यहां पे आ जाएगा। साइन किसका है, माइनस का है, तो यहां माइनस करेंगे। अब 5 2 जा 10, यहां पे 10 लिख लेंगे। y है तो यहां पे y लिख लेंगे। अब बड़ा सा बट्टा लगाना है और इसका एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, तो इसका एलसीएम 6 हो जाएगा। बराबर करेंगे, -2 यहां पे लिख देंगे। आपको इस प्रकार कर लेना है। ये जो भाग में 6 है, 6 को क्या करेंगे कि बराबर का तरफ इधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा गुना में, ठीक है। तो इसे हम लोग एक स्टेप यहां पे बढ़ा देते हैं। 9x माइनस 10y बराबर, ये जो 6 है वो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, -2 गुना 6, इस प्रकार लिख लेंगे। तो चलो और एक स्टेप यहां पे बढ़ा देता हूं, लिखेंगे 9x माइनस 10y बराबर 6 दूने 12, तो -12 ये हो जाएगा। तो क्या मैं यहां से x का वैल्यू निकाल सकता हूं? बिल्कुल x का वैल्यू यहां पे निकल जाएगा। तो ये जो x है, x को बाहर कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, और यहां पे देखो -10y है, तो -10y को उठाकर इधर रख देना है, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हैं आप, तो -10y को इधर उठाकर रखेंगे तो ये हो जाएगा 10y प्लस का, फिर ये माइनस है तो माइनस कर लेंगे और 12 लिख देंगे, बड़ा सा बट्टा लगा देंगे। अब ये जो 9x के साथ गुना में है इधर आएगा, तो ये 9 जो है वो भाग में आ जाएगा, इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख सकते हैं x का वैल्यू निकल गया है। अब क्या करेंगे कि ये तो समीकरण 1 था, इक्वेशन 1 से हम लोग ये निकाल लिए। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 आपको निकालना है ना। आपको पता है ना, अगर आप क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में अगर सीरियस होकर पढ़े हो तो आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। 2 में हाथ लगाते हैं। अब आपको क्या लिखना है, यहां पे जो इक्वेशन 2 है उसको यहां पे एक बार उतार देंगे, ठीक है। आपको स्टेप बस फॉलो करना है, आप बस स्टेप को समझो, रटना नहीं है, ठीक है। तो यहां पे x बट्टे में 3 लिख लेंगे, प्लस y बट्टे में 2 लिख लेंगे, बराबर 13 बट्टे में 6 लिख लेंगे। आपको इस प्रकार करना है। अब आपको क्या करना है कि इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो 2 है वो x के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा 2x, प्लस में साइन है तो यहां प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 3y, तो यहां 3y कर लेंगे। अब ये देखो इसका तो एलसीएम निकलेगा ना, तो यहां पे बड़ा सा बट्टा लगाएंगे और इसका एलसीएम निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 3 दूना 6, तो इसका एलसीएम 6 आ गया। बराबर करेंगे, 13 बट्टे में 6 है तो यहां पे लिखेंगे 13 बट्टे में 6। अब इस 6 से इस 6 को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो आपके पास कुछ इस प्रकार आ गया इक्वेशन, है ना। तो यहां पे लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 13, और इसे क्या कर लेंगे, इक्वेशन 3 कर लेंगे। इक्वेशन क्या कर लेंगे, 3 कर लेंगे। बात यहां पे समझो, ये जो x का जो वैल्यू आया है आपको यहां पे पुट कर देना है, इक्वेशन 3 में आपको पुट करना है, ठीक है। इसको उठाकर सीधा आप यहां पे रख दो। तो चलो यहां पे मैं लिखना शुरू करता हूं, आप भी अपना कॉपी में स्टेप को फॉलो करो। तो आप यहां पे लिखना पुट x बराबर, x का वैल्यू देखो यहां पे आया है 10y माइनस 12 बट्टे में 9 है, ठीक है। इन इक्वेशन 3 आपको इस प्रकार लिखना है। अब x का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो 2 है, 2 को ऐसा ही लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। फिर x को यहां पे रखते हैं तो ये हो जाएगा 10y माइनस 12 बट्टे में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, प्लस 3y यहां पे लिख लेंगे, बराबर
13 है तो यहां पे 13 कर लेंगे। देखो इस प्रकार बस आपको करना था। अब आपको क्या करना है, आप यहां पे स्टेप को समझो। आपको यहां पे समझना पड़ेगा, ये जो 9 है, 9 क्या करेगा, इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा और ये जो है उसे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा, देखो ब्रैकेट हटेगा तो ये हो जाएगा गुना में। आपको पता है ना, ब्रैकेट हटने के बाद गुना में आ जाता है। तो ये जो 2 है वो 10 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 10 2 जा 20। तो यहां पे 20 लिख देंगे। 20 y है तो यहां पे y लिख देंगे। माइनस का साइन है, यहां माइनस कर लेंगे। 2 जो है वो 12 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 12 दूना 24। तो यहां पे 24 लिख लेंगे। ठीक है, यहां पे प्लस है तो प्लस कर लेंगे। अब ये जो 9 है, 9 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 9 3 27। तो यहां पे 27 लिख लेंगे। y है तो यहां पे y कर लेंगे बराबर। देखो बराबर, अब 13 है तो यहां पे 13 कर लेंगे। बट्टे में 9 है तो यहां पे क्या करेंगे कि बट्टे में 9 लिख लेंगे। ठीक है, अब 9 को हटाना है आपको। बट्टे में कोई भी चीज नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे। 9 को यहां से हटाना है तो 9 को हटाने के लिए क्या करेंगे, 9 को उठाकर इक्वल टू का तरफ भेजेंगे तो ये भाग से गुना में हो जाएगा। ठीक है, तो चलो एक स्टेप और यहां पे बढ़ा देता हूं। लिखते हैं 20y माइनस 24 प्लस 27y बराबर 13 गुने 9 यहां पे लिख लेंगे। ठीक है, आपको इस प्रकार लिख लेना है। अब आपको करना क्या है, ये जो y है और ये जो y है, ये दोनों को जोड़ देना है। देखो प्लस है और ये प्लस है, y क्या हो गया, दोनों भाई हो गया ना। तो भाई भाई को एक तरफ कर देंगे तो 27 और 20 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहां पे देखो ऐसे तो 47 होता है ना। तो एक बार फिर से आपके लिए मैं कर देता हूं। 7 का 7 यहां पे उतार देंगे, 2 दूने 4 हो जाएगा। देखो 47 हो गया ना। तो यहां पे लिखेंगे 47y। आपको इस प्रकार लिखना है, बराबर करेंगे। अब देखो ये जो 13 गुने में 9 है उसको ऐसा ही रहने देना है, इसे हिलाना भी नहीं है। अब आप यहां पे देखो नंबर को एक तरफ कर देंगे, इधर नंबर हो गया ना। अब इसे भी क्या करेंगे कि उठाकर इधर ला देंगे तो -24 है, इक्वल टू का तरफ आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे 13 गुने 9 प्लस 24। इस प्रकार आपको लिख देना है। ये वाला स्टेप समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। 47y को ऐसा ही रहने देंगे। अब आपको यहां पे काम करना है। 13 गुने 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 117 प्लस 24 है तो यहां पे प्लस 24 कर लेंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब इसे क्या करेंगे, इसे हम लोग जोड़ देंगे। तो 117 यहां पे जोड़ते हैं तो ऐसे तो 117 और 24 दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 7 4 11 का 1 लिखेंगे, हासिल 1 हो गया, 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक है, और 1 का 1 यहां पे उतर गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 141। तो यहां पे लिखेंगे 141। अब बटा लगाना है। बट्टे का नीचे क्या करना है, ये जो 47 जो y के साथ गुना में है वो इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा। तो यहां पे 47 यहां पे लिख लेंगे। तो देखो ये जो y है, y भी तो बाहर निकल गया तो y को अब बाहर निकाल देंगे और ये जो आया है उसे क्या करेंगे, यहां पे लिख लेंगे। 141 बट्टे में 47 हो गया। तो अब अगर कैंसल हो रहा है तो कैंसल कर देंगे। तो ये 47 से 141 कितना टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं y का वैल्यू हम लोग पता कर लिए, 3 आ गया। तो यहां पे लिखते हैं y बराबर 3। तो आप इस प्रकार से y का वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो अब y का वैल्यू जब आप निकाल लिए तो इसको उठाकर क्या करना है, इसमें पुट कर देना है। ठीक है, जहां पे y है आपको वहां पे 3 लिख देना है। उससे क्या हो जाएगा कि x का वैल्यू आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे x बराबर 10y माइनस 12 बट्टे में 9 है। अब आपको क्या करना है, पुट कर देना है, पुट। ठीक है, अब आपको ये कर देना है पुट y बराबर 3 को क्या करना है, इसमें पुट कर देंगे। तो चलो पुट करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा x यहां पे लिख देंगे 10 मल्टीप्लाई 3 जो है वो 3 को यहां पे रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 12 बट्टे में क्या है 9 है तो यहां 9 कर लेंगे। अब देखो इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 10 3 जा 30 माइनस 12 कर लेंगे और बट्टे में 9 है तो 9 कर लेंगे। अब इसे ही क्या करना है, इसे सॉल्व करना है।
30 में से 12 घटेगा तो बचेगा 18 बट्टे में 9। तो 9 का पहाड़ा में 18 दो बार में आ जाता है, 9 दूना 18। तो x का वैल्यू कितना पता चल गया, 2 आ गया है ना। x का वैल्यू 2 आ गया और y का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहां पे y का वैल्यू 3 लिख लेंगे। तो आप इसी प्रकार से सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप ऐसा इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आप एक बार पूरे स्टेप को यहां पे देख लो, ठीक है। देखो पूरे स्टेप को यहां पे समझो, अगर कहीं भी स्टेप में दिक्कत आया हो तो आप कमेंट जरूर करो, मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। तो देख सकते हो, अब आप यहां पे देख लो, जो पहला इक्वेशन को हम लोग सॉल्व किए थे, तो देखो ये इक्वेशन था। इस इक्वेशन का आप एक बार स्टेप को देखो मैंने कैसे सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। पहले इक्वेशन से क्या किए, x का वैल्यू निकाल लिए, उसके बाद इक्वेशन 2 को आपको यहां पे लिख देना है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको सीधा एक इक्वेशन आएगा उसे यहां पर लिख देना है। इस इक्वेशन में x का वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखो पुट कर दिए, ठीक है। पुट करने के बाद देखो यहां पे उससे आपको पता चल गया y का वैल्यू, फिर y का वैल्यू को उठाकर फिर इसमें आपको पुट कर देना है, ठीक है। इसमें आप पुट करोगे तो आपको x का वैल्यू पता चल जाएगा। तो ऐसा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, 100% गारंटी है। तो आप ऐसा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में करके जाओ, ऐसा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है। इससे पहले भी वीडियो बन चुका है क्लास 10th बोर्ड एग्जाम पे, है ना, आप उसको जरूर देख लेना। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों पड़ोसियों को भी शेयर करें। धन्यवाद।